नमस्कार, द न्यूज नाउ के 2 PM बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और आइए नजर डालते हैं इस समय तक की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की मजबूती को बौखलाए आतंकी जनप्रतिनिधियों को निशाना बना रही हैं। आतंकियों ने आज बडगाम में भाजपा जिला अध्यक्ष पर हमला किया है। आतंकियों ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब भाजपा जिला अध्यक्ष अब्दुल हामिद नजार सुबह सैर पर निकले थे। बताया जा रहा है कि हामिद नजार को सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन जब वे सुबह सैर पर निकले तो उन्होंने इस बात की जानकारी सुरक्षा कर्मियों को नहीं दी। इस दौरान रेलवे स्टेशन बडगाम के पास आतंकियों ने उन पर फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद आतंकी फरार हो गए। आनन फानन में जिला अध्यक्ष हामिद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें SMH अस्पताल श्रीनगर में शिफ्ट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे पाकिस्तान ने आज सुबह एक बार फिर पुंछ जिला के मनकोट सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। जानकारी हो कि शुक्रवार को भी जिला पुंछ के बालाकोट और मेंढर सेक्टर के अलावा जिला कुपवाड़ा के करना से नियंत्रण रेखा पर भी भारतीय चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया था। भारतीय जवान इस गोलाबारी का कड़ा जवाब दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक मुठभेड़ कुलगाम के सिंगनापोरा इलाके में शुरू हुई है। सुरक्षा बल जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। जम्मू संभाग में सीमा पार के निर्देश पर आतंकी गतिविधियों को फैलाए जाने की साजिश में शामिल आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए 5 मददगारों को कल गिरफ्तार किया गया। ये सभी 19 जुलाई को पकड़े गए डोडा के मुसाबिर फारूक भट्ट की निशानदेही पर हत्थे चढ़े हैं। मुसाबिर चंडीगढ़ के खरार में BSc नर्सिंग का छात्र है। मॉड्यूल के सभी सदस्य पाकिस्तानी हैंडलर हारून उर्फ खुबैब मोहम्मद अमीन भट्ट निवासी खटवा ठाठरी के संपर्क में थे। कोरोना काल में देश के किसानों को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात भेंट की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय पोषण सुविधा को लॉन्च किया। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का ही हिस्सा है। आपको बता दें कि इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए भगवान बलराम जयंती की भी शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज यानी रविवार को रक्षा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि आपको बता दें कि अब आत्मनिर्भर भारत की पहल को आगे बढ़ाने के लिए भारत तैयार है। उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय से 101 से अधिक वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध लगाया गया है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 64,399 नए मामले सामने आए हैं। अब कुल मरीजों का आंकड़ा 21,53,011 पर पहुंच गया है। वहीं 861 मरीजों की मौत हो गई है, जिसके बाद कुल मौत का आंकड़ा 43,379 पर पहुंच गया है। राहत की बात यह है कि स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार जारी सुबह किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में करीब 59% की दर से मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से किराना दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं और दूसरे व्यापारियों की कोरोना जांच करवाने को कहा है, ताकि संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। मंत्रालय का कहना है कि ये लोग कोरोना के वाहक हो सकते हैं। अगर इन लोगों की जांच कराई जाए तो संक्रमण के आंकड़ों को रोकने के साथ साथ ही मौत की दर को भी कम किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर यह बात कही है। भारत और चीन में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सीमा विवाद जारी है। इस बीच शनिवार को दौलत बेग ओल्डी में दोनों देश मेजर जनरल स्तर की वार्ता हुई है। वार्ता शाम 7:30 बजे खत्म हुई। दोनों सेनाओं ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जवानों के पीछे हटने को लेकर बातचीत की। रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण डेप्सोंग क्षेत्र में तनाव कम करने की योजना पर भारत और चीन के बीच बातचीत हुई। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच दुनिया की सबसे ताकतवर देश के 20 से ज्यादा प्रांतों में महामारी तेज गति से बढ़ रही है। इसी का परिणाम है कि देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या 50,90,000 से अधिक हो गई है। इनमें से 1,64,000 से अधिक पीड़ित दम तोड़ चुके हैं। उधर न्यूयॉर्क प्रांत के संक्रमण में गिरावट आने पर स्कूलों को फिर से खोले जाने की तैयारी शुरू की जा रही है।
इस समय के 2 PM बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।